हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल डेली नट क्रिप्टो पर। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो एक चार्ट बनाकर दिया था जिसमें पैटर्न्स बनाए थे मैंने, तो उसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, बहुत ही बुरा बुरा बुरे से बुरा, तब हम इस रेंज में आ सकते हैं, जो कि रेंज था हमारा $10,000 से लेके $6,000 तक का। और उससे ऊपर की रेंज मैंने बताई थी आपको $14,000 से लेके 10,000 की। लेकिन ये तो $14,000 तक भी नहीं है, जबकि कितने यूट्यूबर्स और कितने मतलब क्रिप्टो के जितने बड़े बड़े लोग थे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका मानना था कि 14,000 तक आएगा मार्केट। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि यही आपका डबल बॉटम है, ठीक है। और इससे ऊपर अब मार्केट उठेगी उठेगी। मैंने आपको क्लियरली अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था, आप लास्ट वीडियो में जाके मेरे देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक और चीज इंडिकेशन के थ्रू दिया था कि वो जो भी बियर मार्केट्स होती हैं वो कितने मंथ की होती हैं। तो ये मैंने मंथ पे खोला हुआ है यूएस डॉलर का बिटकॉइन का चार्ट। तो यहाँ पे आपको मैंने पिछले जितने 3-4 वीडियोस बनाए हैं मैंने, उसमें भी आपको इंडिकेशन के रूप में मैंने बताया था कोई भी बियर मार्केट होती है, वो आपकी 1 साल से लेके 12 से 13 महीने 14 महीने होती है। तो आपको मैं एक बार गिना देता हूँ। ये जो लास्ट आपका बुल रन आया था 2022 में, 2021 में अक्टूबर में, उसके बाद से जो मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, वो एक ये वीक बनाई थी इसने यहाँ से $68,000 से, वहां से फिर ये गिरनी शुरू हो गई थी। बियर बियर मार्केट में आ चुके थे हम। तो वहां से हम एक कैंडल मंथली बनाया हमने, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ये 14वें कैंडल पे मैंने आपको बता दिया था कि यही हमारा बॉटम है। क्योंकि एक बॉटम यहाँ पे 13वें महीने में लेके चुका था ये, ठीक है। तो ये पहला बॉटम था, और ये दूसरा सेम उसी प्राइस पे जाके इसने ऊपर खींच लिया था प्राइस को, बिटकॉइन ने अपने। तो यही इसका डबल बॉटम था, और मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी आपको कर दिया था कि ये डबल बॉटम हो चुका है। हमने डबल बॉटम फाइंड कर लिया है। अब इससे नीचे हम बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तभी हम जा सकते हैं। क्योंकि अब बिटकॉइन बहुत ही बुरी से बुरी चीजें झेल चुका था, रिसेशन झेल चुका था, एफओएमसी के जितने रेट हाइक्स हो रहे थे वो भी झेल चुका था, इंटरेस्ट रेट जितने बढ़ाए गए थे बैंकों की तरफ से, सेंट्रल बैंक हो गया अमेरिका का उसकी तरफ से, तो मतलब बहुत ही ज्यादा गिर चुका था बिटकॉइन। तो उसने, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ से कितना ऊपर उठ चुका है। तो आपको एक मेजरमेंट दे देता हूँ मैं कि लास्ट जो मैंने बताया हुआ था वहां से ये, एक मिनट, हाँ, ये लाइन बताई थी मैंने आपको, जो कि थी 16,800 की। यहाँ से ये उठ चुका है लगभग इतने परसेंट, 43%। ये देखिए 42.51% ये उठ चुका है एक महीने के अंदर, दिसंबर से लेके जनवरी तक। और इसने अपनी क्लोजिंग यहाँ पे कर रखी है $23,000 पे, जनवरी की। और फरवरी की स्टार्टिंग की है कैंडल की यहाँ से 23,000 से। और ये जहां तक मुझे लगता है, मार्च आते आते हम यहाँ पे, मेरा ये टारगेट है, मैंने फ्लैग बनाया हुआ है, मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये $30,000 तक का। और फिर यहाँ से हम अगर चाहें तो हम नीचे की तरफ एक मूव कर सकते हैं रिट्रेसमेंट का यहाँ से, और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। फिर यहाँ से ब्रेक करते हुए यहाँ पे जाएंगे। तो ये हो सकता है हमारा एक सिनेरियो, ठीक है। पहले हम मार्च तक का टारगेट यहाँ पे रखेंगे, इस वाले फ्लैग तक, जो कि ये मैंने ऑरेंज लाइन बनाई हुई है, ड्रॉ किया हुआ है $30,000 का। और यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट मार सकता है वापस नीचे की तरफ $23,000 तक। और फिर यहाँ से ये ब्रेक करके इसको ऊपर जा सकता है। यही होता है मेन मेन जो आपका सही तरीके से ऊपर जाना वीक बन के। तो एक सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है, और ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है ऑरेंज लाइन, में आपको बता देना चाहूंगा। ये देखिए, इसने यहाँ पे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक बना रखी है, और एक ये चौथी वीक, 4 वीक बनाई हुई है पहले भी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, इसको अगर तोड़ेगा $30,000 को, तभी ये ऊपर आ सकता है यहाँ से। तो आपको मैंने अपना टारगेट बताया हुआ था 2024 तक का, मेरा टारगेट है $1,000 बिटकॉइन टच कर सकता है इजिली। और ये मेरा टारगेट है, मेरा क्या, अब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में सबका यही टारगेट है। 2024 में ही आपका बिटकॉइन हाल्विंग होने वाला है, तो उसी टाइम बुल रन आने वाला है आपका। तो आपने अभी बियर मार्केट में कितने ही सारे कॉइन्स मिस कर दिए होंगे, जैसे अभी गाला उठ गया है कितना ज्यादा, फैंटम उठ गया है, मैटिक उठ गया है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं अच्छे अच्छे जो कि आपने मिस कर दिए होंगे लेना।
लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे भी अभी रह रहे हैं जो आप खरीद सकते हैं, उनका फंडामेंटल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया टीम है उनकी। तो आज वैसा ही किसी एक कॉइन के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो आपको मैं लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप पे, उस कॉइन के बारे में बताने के लिए। तो ये कॉइन है आपका सेलर नेटवर्क, इसकी रैंक है आपकी 186, ठीक है। और ये इतने वॉच लिस्ट में है, इतने 1,16,373 लोगों की वॉच लिस्ट में है ये। और ये लेयर 2 पे वर्क करता है और ये एथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये देखिए एथेरियम के उस पे बना हुआ है, और इसका प्राइस अभी चल रहा है $0.019। और ये अभी आज 24 घंटे में 4% उठा हुआ है। तो उससे कुछ मतलब नहीं है हमारा, अब ये तो ये बहुत ऊपर उठेगा। तो इसकी मैक्सिमम और टोटल सप्लाई यहाँ पे 10 बिलियन है, जो कि सर्कुलेटिंग में है 7 बिलियन, 71% ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये एक अच्छी बात होती है किसी भी कॉइन के लिए कि उसका ज़्यादातर अमाउंट सर्कुलेटिंग में है, ठीक है, सप्लाई में से। तो ये वो कॉइन है, और इसका एक मार्केट कैप मैं बता देना चाहूँगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 137 मिलियन का मार्केट कैप है इसका, ठीक है। तो अभी इसका अगर सिर्फ मार्केट कैप से आप अंदाजा लगाओगे तो यहाँ से मैं इसको रखता हूँ 1 बिलियन तो जाएगा इसका इजिली मार्केट कैप। तो यहाँ से आपको ये 9 to 10x तो इजिली देगा ये, ठीक है। और इसका ऑल टाइम हाई जो जा चुका है मैं आपको बता देना चाहूंगा। इसका ऑल टाइम हाई गया था लास्ट, यहाँ पर 18 सेंट्स जा चुका है इसका ऑल टाइम हाई। और रुपीज में इसका होता है 20 से 22 रुपए, ठीक है। ये 25 तारीख 9वां महीना 2021 में ऑल टाइम हाई बनाया था इसने। वहां से अभी ये कम से कम मैं बता दूं आपको कितना डाउन है, तो आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये अभी 90% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि 26 सितंबर को बनाया था इसने 2021 में। और इसका सबसे जो ऑल टाइम लो था वो था 16 मार्च 2020, 3 साल पुराना एक कॉइन है, ठीक है। और ये अभी उठा हुआ है अपने ऑल टाइम लो से 1814%। तो अभी जहां तक मुझे लगता है कि 1 बिलियन इसका मार्केट कैप तो इजिली होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देना चाहूंगा। कितने सारे कॉइन्स थे बियर मार्केट में कि अब खत्म ही हो गए पूरी तरीके से, ठीक है। आपको पता होगा टेरा लूना FTX कितने बड़े बड़े कॉइन्स है, उसके अलावा भी कितने छोटे छोटे कॉइन्स भी खत्म हो गए। और कितने अच्छे कॉइन्स थे जो कि इस बियर मार्केट में अपना काम भी कर रहे थे पूरा पूरे तरीके से। जैसे मैटिक हो गया, नई नई पार्टनरशिप कर रहा था अलग अलग फर्म से, नई नई फर्म से। उसी तरीके से ये भी एक सेलर नेटवर्क ना पूरे बियर रन में रुका नहीं है, अपना काम करता रहा है। तो एक बार बता दूं सेलर नेटवर्क है क्या, व्हाट इज सेलर नेटवर्क। तो सेलर इज अ ब्लॉकचेन interoperability protocol enabling a one-click user experience assessing token DeFi, GameFi, NFT governance and more across multiple chains। तो ये जो भी इसका यूजर एक्सपीरियंस होता है वो डीफाई, गेमफाई और एनएफटीज के लिए होता है। और इसका इंटरचेन मैसेजिंग फ्रेमवर्क पे काम करता है ये। और इसका एक ब्रिज है जो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो कि बहुत ही फेमस ब्रिज है। और आने वाले टाइम पे जब मैं बता देना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में उस ब्रिज का इस्तेमाल इतने ज्यादा होने वाला है इस डीफाई के मार्केट में, नेटवर्क में, वेब 3 में, कि इसका जो भी पोटेंशियल है ना वो बहुत ही हाई लेवल पे होगा। और ये हर एक कॉइन्स के लिए, यूज केस के लिए प्रॉपर फिट बैठता है ये कॉइन। तो इसके जो फाउंडर है वो मैं बता देना चाहूंगा कौन है इनके फाउंडर। हु क्रिएटेड द सेलर नेटवर्क। सेलर नेटवर्क was founded in 2018 by a strong team of engineers with incredibly technical and specialized experience. All four co-founder of Seller hold PhD in computer science। अब सोचिए इनके जितने भी चार हैं, चार फाउंडर हैं इनके, वो चारों के चारों ने PhD होल्ड की हुई है कंप्यूटर साइंस से, फ्रॉम यूनिवर्सिटी लाइक MIT एंड UC Berkeley, and all have a work history with high profile tech companies। तो इनके जो मेन फाउंडर होंगे डॉक्टर मोडोंग, ठीक है। और फिर डॉक्टर जुंडा लियू रिसीव, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर शियाओजू ली। फिर चौथे इनके आते हैं फाउंडर डॉक्टर किंगलाई किंग किंग काई लियांग। एक तो इनके नाम भी ऐसे होते हैं यार, पढ़ नहीं सकते। खैर नाम से कुछ नहीं रखा, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो व्हाट मेक सेलर नेटवर्क यूनिक। तो सेलर का जो फंडामेंटल है ना, सेलर फंडामेंटली चेंज द हाउ मल्टी ब्लॉकचेन डी एप्स आर बिल्ट एंड यूज इंस्टीड ऑफ डिप्लॉय मल्टीपल आइसोलेटेड कॉपीज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉकचेन्स, ठीक है। तो इसको मैं आपको इजी तरीके से बताने के लिए मैं आपको सीधा इसके वेबसाइट पर लेके चलना चाहूंगा।
तो ये इसकी वेबसाइट है, कुछ इस तरह से खुलती है। ये मैंने सर्च किया था यहाँ पे, तो इसकी वेबसाइट यहाँ पे खुली है। तो सेलर का ये वेबसाइट है, इस पे लिखा हुआ है ब्लॉकचेन कनेक्टेड, एवरी डी एप, एवरी एसेट, एवरी यूजर। बहुत ही प्यारी इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे फास्ट, सिक्योर एंड लो कॉस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया व्हाट इज सेलर। सेलर इज अ ब्लॉकचेन interoperability protocol enabling a one-click user experience accessing token, DeFi, GameFi, NFT governance and more across multiple chains। तो ये एक क्रॉस चेन ब्रिज को तैयार करके देता है आपको। ठीक है, मैं वो ब्रिज बता देना चाहूंगा। इसका स्टेट गार्डियन नेटवर्क भी है। ठीक है, इस पे आप अपना सेलर स्टेक करवा सकते हैं, रन वैलिडेटर बन सकते हैं। ये भी आपका प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। ठीक है, इसका स्टेट गार्डियन नेटवर्क। और इसका एक सेलर ब्रिज है, जो मैंने आपको बताया था सेलर ब्रिज, जैसे एक हारमनी का ब्रिज है, हारमनी वन ब्रिज, उसी की तरह ये भी है सेलर ब्रिज। हारमनी से काफी डिफरेंट है लेकिन सिक्योर है। मतलब आप एक टोकन को दूसरे टोकन में बिना उसका कोडिंग चेंज किए हुए आप चेंज कर सकते हैं। और इनके 42 चैन सपोर्ट करता है ये ब्रिज, जिसमें बड़े बड़े नाम है, एथेरियम है, ऑप्टिमिज्म है, बाइनेंस है, ये सिसकॉइन है, ये OKX है। ठीक है, ये जेनोसिस है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं। ये पॉलीगॉन यहाँ पे आप देख लीजिए, फैंटम हो गया, ये बोबा नेटवर्क हो गया। तो काफी सारे कॉइन्स हैं। ये मून बीम, मून रिवर, दोनों ही पोल्काडॉट के हैं। कडेना हो गया। ठीक है, ये आर्बिट्रम हो गया, आपका नर्वस नेटवर्क हो गया, एवलॉन्च हो गया, ओसिस नेटवर्क हो गया, सेलो हो गया, रोनिन हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लो हो गया। कितने बढ़िया बढ़िया चैन है। एप्टोस हो गया, हारमनी हो गया, ये एंकर प्रोटोकॉल था। तो और इसका 154 टोकन भी सपोर्ट करता है ये। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉइन है। और ये जैम है, नेक्स्ट आने वाले जितने भी बुल रन है उसका ये जैम है। इसका मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ट्विटर पे कितने फॉलोअर्स हैं, वो आप देख लीजिए एक बार। तब तक मैं आपको एक बार वापस से इसके कॉइन मार्केट कैप पे ले चलूंगा। कुछ रह गया था वो बता देता हूँ कि जो इसकी अभी सप्लाई है वो इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। 10 बिलियन फिक्स सप्लाई है इसकी। ठीक है, इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता ये। टोटल और मैक्सिमम सप्लाई इसकी यही है। और 71% ये मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेट है, जो कि हम और आप लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्विटर प्रोफाइल मैं एक बार चेक करवा देना चाहूंगा आपको। तब तक आपको बिटकॉइन की चार्ट पे ले चलूँ मैं। वैसे यार देखो, ये चार्ट ना बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने। एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को मेरे। ये देखो चार्ट ना, मैंने बड़ी रिसर्च की है भाई मार्केट में। 3 साल गुजारा है मैंने इस मार्केट में, लॉस भी खाया है। टेरा लोना का जो कोलैप्स हुआ था, उसमें मेरे भी काफी, अमाउंट नहीं बताऊंगा लेकिन नुकसान बहुत हुआ था मेरे पोर्टफोलियो का। कम से कम 45% मेरे पोर्टफोलियो का अकेले टेरा लूना ले चुका, खा चुका। और अभी मेरा पोर्टफोलियो उसकी वजह से, टेरा लूना जो कोलैप्स हो चुका था उसकी वजह से, मेरा भी पोर्टफोलियो 85% डाउन है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं बख्शते, कहीं ना कहीं उनको सजा मिलेगी। तो ट्विटर भी खुल नहीं रहा है, सर्वर का थोड़ा इशू आ रहा है। तो मैं इसका बता देना चाहूंगा कि ये जो काम करता है सेलर ब्रिज आपका, ये सेलर इंटरचेंज मैसेज SDK पे करता है काम। ठीक है, सी ब्रिज SDK एनेबल योर प्रोटोकॉल टोकन फॉर मल्टी चैन एक्सपेंशन। तो एक बहुत बढ़िया कॉइन है, जैम कॉइन है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। तो आप भी देख सकते हैं ऐसे कुछ बढ़िया यूनिक कॉइन्स। और मैंने तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और अभी और इसको लेने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी उठा नहीं है। ये इसकी एवरेज रेंज है ये वाली। ठीक है, 0.024। और अभी ये उससे नीचे ही चल रहा है, 0.019 रुपीज डॉलर में। रुपीज कह रहा हूँ मैं, डॉलर में चल रहा है। तो अभी ये इसको अगर ब्रेक करता है तो सीधा मैं इसका टारगेट यहाँ पे रखता हूँ। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। ठीक है, 3 सेंट्स का, 0.036 सेंट। और उसके ऊपर अगर ये जाता है तो मैं ये टारगेट रखूंगा नेक्स्ट, 0.071, मतलब 7 रुपीज या 5 रुपीज तक का टारगेट इसका। और इन मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड करना चाहेंगे, मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करूंगा।
तो लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म हो गया मेरा 2025 तक। अभी 2 साल और बचे हैं, 2 साल और मैं इसको होल्ड करूंगा। और 2 साल तक का मैंने इसका टारगेट रखा हुआ है अपने हिसाब से 35 to 45 रुपीज़। और इतना ये इजिली रखता है यार, इतना दमखम तो है इस कॉइन में। इतनी पार्टनरशिप की है इसने, इतने अच्छे अच्छे कॉइन्स के साथ इसकी पार्टनरशिप है। ठीक है, तो ये खुल गया ट्विटर यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। तो इसके भी फॉलोअर्स हैं 180.4 के फॉलोअर्स। ठीक है, अभी कोई भी नहीं जानता इस कॉइन को, लेकिन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ बड़ी मेहनत करके। तो इस कॉइन के लिए आप एक लाइक कर देना प्लीज़ मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो ये कॉइन है, आप इसको एक बार इस्तेमाल करो। फिलहाल मैंने तो अपनी रिसर्च करके मैंने बता दिया आपको ये कॉइन, लेकिन आप भी अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च कर लेना। ठीक है, किसी के कहने पर मत ले लेना। ठीक है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आप भी एक बार अपनी रिसर्च कर लेना इस कॉइन के ऊपर। जितना मुझे पता था, मुझे नॉलेज थी, मैंने अपना खरीदा हुआ है, और मैं वही अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी एक बार खरीदने से पहले अगर मन बनाते हो इसमें इन्वेस्ट करने का, तो आप एक बार अपनी रिसर्च खुद कर लेना। बाकी ये बिटकॉइन का चार्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। तो अगला जो भी मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ अपने बिटकॉइन के चार्ट के साथ साथ। एक ऐसे मतलब फंडामेंटल कॉइन्स ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा मैं आप सभी के लिए, जो कि आप बियर मार्केट में मिस कर चुके हो खरीदने के लिए। बढ़िया बढ़िया कॉइन्स जैसे मैटिक हो गया, एवलॉन्च हो गया, एटम हो गया, चैनलिंक हो गया, फैंटम हो गया, एडा हो गया। अगर आपने इन कॉइन्स को सबसे लोवेस्ट लेवल पे नहीं भी खरीदा है बियर मार्केट में, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ऐसे कॉइन्स चुन चुन के लाऊंगा जो कि अभी भी दम रखते हैं कि वो आपको 20x तक मुनाफा दे सकते हैं 2024 तक। ठीक है, मतलब आपके 1 रुपए को 20 रुपए इजिली बना सकता है। तो मैं मेहनत करूंगा आप सभी के लिए, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। धन्यवाद।